राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में, जो भारत की सबसे पुरानी चोटियों में से एक मानी जाती है। अरावली हिल्स पे ही गुरु शिखर और माउंट आबू पर्वत है, जो बहुत ही फेमस है। और जो अरावली पहाड़ियाँ है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक, यानी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक फैली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुकी है कि जो 100 मीटर से ऊपर की है उसी को हम अरावली हिल्स मानेंगे, जो 100 मीटर से नीचे की है उसको हम हटा देंगे। तो 90 से 95 मीटर की जो हिल्स है वो 100 मीटर से नीचे की है, तो ऑलमोस्ट वो सबको हटा देंगे। और इसको हटाने के कारण जो हमारे भारत पर प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही हानिकारक होगा। जैसे कि अभी ये जो माउंटेन हिल है वो एक सुरक्षा का कार्य कर रही है। जैसे कि राजस्थान में थार रेगिस्तान है, तो वो उससे आने वाली धूल मिट्टी को वो रोकता है, बचाता है। इनकेस अगर इसको हटा देते हैं तो फिर वो धूल मिट्टी हमारे पूर्व की साइड आएगी और दिल्ली हरियाणा साइड में आएगी। आज के टाइम में आप लोगों को सबको पता है कि पोल्यूशन कितना है, और 400 500 600 इतना AQI है। लोग बागों को सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, और फिर उस टाइम पे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी लोग बागों को। और इसके साथ साथ अरब सागर से आने वाली तेज़ हवाओं को यह रोकता है। और भी बहुत से कारण हैं जिसको ये मदद करती है, जीव जंतुओं को भी और ज़्यादा मदद करती है। अरावली एक पत्थर नहीं है, अरावली हम सबकी एक पहचान है, भारत की एक पहचान है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को जागरूक करो, और हम सबको अरावली को बचाना है। सेव अरावली। ले हैं उस माउंटेन रेंज के बारे में जिसे हिमालयाज का बड़ा भाई भी कहा जाता है और जिसका भारत के करंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने में एक अहम रोल है। जिस माउंटेन रेंज ने न केवल दिल्ली NCR को रेगिस्तान होने से बचाया है, बल्कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को अकेले दम पर सस्टेन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड द अरावली माउंटेन रेंजेस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इसका लिटरल मीनिंग है लाइन ऑफ पीक्स। ये माउंटेन रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला हुआ है। इसका टोटल लेंथ 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस माउंटेन रेंज में लोकेटेड हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू के नजदीक लोकेटेड है। गुरु शिखर पीक की हाइट 1722 मीटर्स है, जो पूरे अरावली रेंज में सबसे ज्यादा है। अरावली माउंटेन रेंजेस मिनरल रिसोर्सेज के साथ साथ प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल्स में बहुत रिच है। इनफैक्ट अरावली में लोकेटेड मकराना के बारे में आप सबने सुना ही होगा। मकराना हाई क्वालिटी मार्बल्स के लिए पूरे देश भर में फेमस है और यही वो जगह हैं जहां के मार्बल्स का यूज आगरा के ताजमहल को बनाने में। दोस्तों, ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि हिमालयाज के सिग्निफिकेंस के बारे में तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा और डिस्कस किया गया है, लेकिन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड इस डाइंग माउंटेन के सिग्निफिकेंस को हम अक्सर साइडलाइन कर देते हैं। अरावलीज का इंपॉर्टेंस किसी भी मायने से हिमालय से कम नहीं है, जिसे हम आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अरावलीज का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में डिजर्ट के एक्सपेंशन होने को रोकता है। आज अगर अरावली ना होता तो शायद दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इतने हरे भरे नहीं होते। ये अरावलीज ही है जो ना बल्कि थार डिजर्ट के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए एक मेजर फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, बल्कि ये माउंटेन इंडियन ओशन से आ रही मॉनसून विंड्स को भी ईस्टवर्ड पुश करता है, जिससे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ पंजाब में बारिश होती है। मॉनसून विंड्स के साथ साथ अरावलीज माउंटेन इंडस रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन के लिए भी एक वाटर स्टेट की तरह काम करता है। तो आपने देखा कि आखिर कैसे ये अरावलीज न केवल इंडियन फिजियोग्राफी बल्कि यहाँ के क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और भी बहुत कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जब इन माउंटेन्स का एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पर है, हमें इन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को इस ग्रेट माउंटेन रेंज को हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने की जरूरत ना पड़े।